परमाणु बम या परमाणु मिसाइल को दुनिया का सबसे खतरनाक और विध्वंसक हथियार माना गया है। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध में अब रूस द्वारा यूक्रेन पर परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल करने की भी आशंका जताई जा रही है। परमाणु बम की विनाश लीला का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर कोई परमाणु बम किसी देश पर छोड़ दिया जाए तो वहाँ की लाखों की आबादी एक ही झटके में समाप्त हो सकती है। और इसका उदाहरण है 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया परमाणु बम। जब आज से 77 साल पहले इतना शक्तिशाली परमाणु बम बनाया जा चुका था, तो आज का परमाणु बम कितना घातक और विध्वंसक होगा ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले यानी महाभारत काल में भी परमाणु अस्त्र या परमाणु मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है और वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण भी मिल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भी कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत काल में इस्तेमाल किए गए परमाणु अस्त्र और आज के समय में इस्तेमाल किए जा रहे परमाणु बमों में कितनी समानता है और दोनों में से उस समय के ज़्यादा घातक हैं या आज के समय के परमाणु बम ज़्यादा घातक हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का BL ज्ञान चैनल के इस बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। पुरातत्व वैज्ञानिकों को मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता पर रिसर्च करने के दौरान कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर होने की बात कही जा रही थी। जब पुरातत्व शास्त्रियों ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के अवशेषों का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ की गलियों में नरकंकाल पड़े थे। कई अस्थिपंजर चित अवस्था में लेटे थे और कई अस्थिपंजरों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह से पकड़ रखे थे कि मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक उस अवस्था में पहुंचा दिया था। उन नरकंकालों पर उसी प्रकार के रेडियो एक्टिविटी के निशान थे जैसे कि जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम विस्फोट करने के पश्चात देखे गए थे। मोहनजोदड़ो स्थल के अवशेषों पर नाइट्रोफिकेशन के जो चिन्ह पाए गए थे उनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, क्योंकि ऐसी अवस्था केवल परमाणु बम के विस्फोट के पश्चात ही हो सकती है। नरकंकालों के अध्ययन से ये भी पता चला है कि ये लगभग 5,500 वर्ष पहले के हो सकते हैं और उल्लेखनीय है कि महाभारत का युद्ध भी आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले का हुआ बताया जाता है। उस काल में ब्रह्मास्त्र को युद्ध का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था और ये अस्त्र उस समय के कुछ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। महाभारत युद्ध के 18वें दिन गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव का भी वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार चलने लगी, हजारों उल्कापिंड आकाश से गिरने लगे, भूतमात को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया, आकाश में बड़ा शब्द हुआ, आकाश जलने लगा, पर्वत अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। ये परिणाम ऐसे ही हैं जैसा कि वर्तमान में परमाणु अस्त्र छोड़े जाने के बाद घटित होते हैं। कुछ जानकारों के अनुसार अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम जैसा ही था। इसमें उल्लेख भी मिलता है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद 12 वर्ष तक धरती पर निर्जन रहता है, वर्षा नहीं होती और प्रभावित होने वाले संपूर्ण क्षेत्र में जीव जंतु और सभी तरह के प्राणी मर जाते हैं। और आज के समय के परमाणु बम छोड़े जाने के बाद भी कुछ इसी तरह के प्रभाव होने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ये वो परमाणु बम और ब्रह्मास्त्र से संबंधित जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।